आप बोल रहे हो कि करेंसी में नहीं कर पाएगा लेकिन ब्रिक्स कर पाएगा, तो भी तो चाइना का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया का भी फायदा होगा उसमें ना। अगर युआन में करेगा तो केवल चाइना का फायदा होगा, और अगर ब्रिक्स में करेगा तो इंडिया का ही फायदा होगा। ब्रिक्स में सबका सेम पावर है, ब्रिक्स बैंक में भी सेम है, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन चाइना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा सबसे इन्फ्लुएंस तो रहेगा। क्योंकि अगर हम व्यापार कर भी ले तो क्या करेंगे, करेंसी लेके आप बेचेंगे कितना। आज हम लोग देखिए तो हमें चाइना से हम 80% खरीदते हैं, 85% खरीदते हैं, 15% ही चीज बेच पाते हैं। क्या बेचेंगे उसको? कल हमसे बेहतर बना रहा है, हम बेचेंगे क्या चीज? जो बेच भी रहे हैं ना वो नेचुरल चीजें बेच रहे हैं, जैसे खाद बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, या फिर आपका आयरन ओर बेच रहे हैं, नेचुरल चीजें बेच रहे हैं। बना के चीजों को हम क्या ही बेच पा रहे हैं उसको। सो एक तो हो गया करेंसी, सेकंड बोला वेपन्स आप बोल रहे हो कि किसी वेपन में तो अमेरिका जितने बेटर बना दिए उसने। अमेरिका जितने बेटर बना दिए, बट वेपन्स बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं होता, उसके लिए वो पूरी सिस्टम बरकरार रखना। अमेरिका ने नाटो बनाया और रूस को तोड़ने के लिए नाटो बनाया। जब रूस टूट रहा था 1991 में, गोर्बाचोव महा बेवकूफ वहां का प्रेसिडेंट था। वो ऐसा था ना कि स्टेज पे दारू पीता था और भाषण के बीच बीच में नाचने लगता था। अशी पागल था वहां पे। तो वो सही में नाचता था, और कटोरा में वो इतना बड़ा वो लेता था, जैसे भाषण दे रहा है, मैं ये करूंगा, यहाँ डेवलप करूंगा, फिर ले आके दारू पीता था इसे। और फिर भूल जाता था क्या बोले हैं और डांस करने लगता था। अजीब इंसान था वहां पे। बाद में उसी को हटा के पुतिन आया। तो उस समय नेटो में 16 देश थे और नाटो को बनाया गया था 16 देशों का। उसका आर्टिकल 15 कहता है कि हम सब, अगर हमारे पे किसी एक पर अटैक हुआ तो हम सब मिलके मारेंगे। यूक्रेन इसी नाटो का सदस्य बनना चाहता था, इसलिए रसिया ने कहा कि तुम मेंबर बनने से पहले तुमको मार डालेंगे। तो उस समय वादा किया था अमेरिका ने कि नेटो को अब हम खत्म कर देंगे। उस समय नेटो में 16 देश थे, आज नेटो में 32 देश हैं।